मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम जिले की सीनीमाला तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी है, जहां पर भीमू राठौर परिवार द्वारा नाव घाट का संचालन किया जाता है। संचालन में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में हम आज आपको जानकारी देंगे और जानकारी देते चले आए हैं। अभी ये जो यात्री आए हैं वे सभी सीहोर ज़िले की रेहटी तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बाबरी के नाव घाट से आए हैं। चूँकि नाव घाट एक वर्ष सीनीमाला तहसील से दिया जाता है नर्मदापुरम ज़िले से, और दूसरी बार सीहोर ज़िले की रेहटी तहसील के अंतर्गत दिया जाता है। हर वर्ष एक एक साल के लिए घाट एक एक तहसील को प्रोटोकॉल के अंतर्गत दिया जाता है। इस बार घाट बहुत महंगे राजस्व में गया है, फिर भी ठेकेदार जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल है उनके अंतर्गत इस नाव घाट को संचालित कर रहा है। 4 चक्के वाहन से लेकर 12 चक्के तक के वाहन यहाँ से उतर सकते हैं, पर 4 चक्के से ऊपर के जो वाहन है वो भरे हुए नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि भरे हुए वाहनों को ले जाना प्रोटोकॉल के अंतर्गत नहीं आता। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तान भीमू राठौर के इस नाव घाट के प्रबंधन से प्रभावित हूँ, और समय समय पर हम नाव घाट के बारे में जानकारी देने का प्रयास करते रहते हैं। पर मध्य प्रदेश सरकार से हमारा ये भी निवेदन है कि नाव घाट के आसपास में जो अवैध रेत उत्खनन के माफिया लोग कार्य कर रहे हैं, वे समय समय पर नाव घाट के यात्रियों को तकलीफ़ें पैदा करते हैं। जैसे जिस रूट से यात्री निकलते हैं उसी रूट पर इनकी ट्रकें खड़ी रहती है, और कई बार ऐसा हुआ है कि ट्रकें फेल हो गई है और एक डेढ़ घंटे तक यात्रियों को दोनों साइड से रुकना पड़ा है, चाहे वह सीहोर ज़िले से आ रहे हों, चाहे वह नर्मदापुरम ज़िले की सीनीमाला तहसील ग्राम पंचायत बाबरी से जा रहे हों। मेरा एसडीएम सीनीमालवा से, एसडीएम बुधनी से, एसडीएम रेहटी, इन सभी अधिकारियों से निवेदन है राजस्व के कि वे समय समय पर नाव घाट के निरीक्षण में अपने अधिकारियों को भेजें या स्वयं इस नाव घाट की व्यवस्थाओं में अपना योगदान देने का प्रयास करें। चूँकि नित्य प्रति सुबह 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख लोग अपनी वाहनों के साथ में, अपने परिवार के साथ में इस नाव घाट से एक ज़िले से दूसरे ज़िले को जाते हैं। वैसे मध्य प्रदेश सरकार ने आवली घाट पर एक पुल का निर्माण किया है, पर चूँकि वह पुल और छिपानेर का पुल, ये दोनों के बीच में कोई भी साधन ना होने के कारण यात्रियों को या तो बाबरी घाट से अपना गंतव्य तय करना पड़ता है या फिर अन्य घाटों से। बाकी अन्य घाटों में इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, पर बाबरी घाट में बड़ी नाव की व्यवस्था है और सभी कर्मचारी जो कार्यरत हैं वे 30 और 35 साल पुराने कर्मचारी और अनुभवी कर्मचारी हैं, और उनके अनुभवों के कारण आज बाबरी घाट में ऐसी कोई घटनाक्रम नहीं हुई है जिससे कि सरकार को नाव घाट देने में कोई परेशानी जाए। साधन भी भीमू राठौर परिवार में 4-4, 5-5 नावें हैं। मेरा ऐसा अनुमान है कि 30 से 35 लाख की तो केवल इनके पास नाव हैं, और घर के सभी लोग एक ही परिवार में रहते हैं, सभी भाई एक साथ रहते हैं, इसलिए नाव घाट के संचालन में भी इन्हें कोई परेशानी नहीं आती। केवल एक परेशानी केवल यही है कि जो अवैध रेत उत्खनन के जो माफिया लोग हैं वे समय समय पर यात्रियों को परेशानियां पैदा करते हैं। मैं
मध्य प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से ये निवेदन करूंगा कि वे समय समय पे उनके जो शासकीय अधिकारी हैं, जिनकी ये ड्यूटी में आते हैं कि नाव घाट के संचालन में कोई परेशानी ना आए, तो समय समय पर वे अपने अन्य कार्यों को ध्यान में देते हुए नाव घाट के संचालन में नाव घाट के ठेकेदार को अपना सहयोग प्रदान करें। इससे पहले भी एक घटनाक्रम हुई है जिसमें रेत माफिया के लोगों ने नाव घाट के कर्मचारियों के ऊपर में अपनी लाइसेंसी बंदूक से और कुछ प्राइवेट बंदूक से डराने का प्रयास किया था और फायरिंग की थी, पर कुछ मीडिया के लोगों ने उस घटनाक्रम को ठेकेदार के खिलाफ प्रचारित किया। मैं उन सभी मीडिया साथियों को निवेदन करता हूं कि किसी भी घटनाक्रम को जब तक घटना स्थल पर ना आए तब तक ना दिखाएं। चूँकि थाना रहेटी में जो अपराध कायम हुआ है भीमू राठौर द्वारा, उस अपराध में और समाचार में 99% का फ़र्क पाया गया है। इसीलिए हम चाहते हैं कि मीडियाकर्मी या मीडिया के जो लोग हैं वो ऐसे कोई समाचार को सर्कुलेट ना करें जिससे कि नाव घाट में संचालन करने में कोई परेशानी पैदा हो। अन्यथा ठेकेदार ने यह तय कर लिया है कि जिस प्रकार से कैमरे लगाए गए हैं नाव घाट में, वैसे ही अब जिस मीडिया वाले ने भी गलत सूचना को प्रसारित किया तो उनके खिलाफ थाने में अपराध कायम किया जाएगा, कोर्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा भीमू राठौर द्वारा हमारे चैनल को परसों के दिन यह बात कही गई है। अतः मैं सभी पत्रकार साथियों से निवेदन करता हूं कि वे फील्ड में आकर अपने चैनल के समाचार को संकलित करें। जो भेजे हुए समाचार उनके ऊपर में कोई भी समाचार ना चलाएं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। इसी घटनाक्रम के अंतर्गत महानर्मदा के इस पावन तट पर, महानर्मदा के इस बाबरी घाट से हम सभी को महानर्मदा के इस पावन जल के दर्शन करवाने के साथ में निवेदन करते हैं कि किसी भी वे समाचार को आगे तक ना बढ़ाएं जो सही ना हो। जय हिंद, जय भारत।